दोस्तों 5 टेस्ट मैच, 9 पारियां, 190 रन और सिर्फ एक शतक। और एक जो कंसिस्टेंट बात जो थी ना वो ये थी कि भैया पीछे थर्ड स्लिप, फोर्थ स्लिप, विकेट कीपर या फर्स्ट स्लिप में लगातार कैच आउट होना। यही है आपकी विराट कोहली की इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-2025 की आइडियल समरी। दोस्तों मुझे याद नहीं आता आखिरी बार कब एक बल्लेबाज पूरी सीरीज में एक ही तरीके से आउट हुआ है। अपने बोलैंड को 5 बार अपनी जरूर पकड़ाई है, लेकिन इससे पहले जॉश हेजलवुड ने, मिचेल स्टार्क ने भी आपकी जो है इस थ्योरी को, जो थ्योरी बोलते हैं ना, हर बल्लेबाज के खिलाफ एक थ्योरी होता है, फिर प्रैक्टिकल जाके करना होता है। ऑस्ट्रेलिया को जरूरत ही नहीं पड़ी किसी प्लान बी की। उनका सिर्फ एक प्लान था, भैया आउटसाइड ऑफ स्टंप डालो, उसके पेशेंस के साथ खेलो, कहीं ना कहीं वो जरूर निक करेगा। और आज भी दोस्तों, आज भी क्योंकि इतना ज्यादा बार हो चुका है ना, तो अब सरप्राइज भी नहीं होता और दुख ज्यादा होता है, सरप्राइज कम होता है कि भैया ये और क्लीन बोल्ड क्यों नहीं हुए, एलबीडब्ल्यू क्यों नहीं हुए, अरे कॉट बाय कीपर या कॉट बाय फील्डर क्यों नहीं हुए अदर देन द स्लिप्स। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो पूरी सीरीज में अगर एक मैं किसी डिसअपॉइंटमेंट की बात करूंगा तो वो है आपके विराट कोहली साहब। और मैं इस वजह से करूंगा दोस्तों क्योंकि एक जो अच्छा बल्लेबाज होता है ना वो ग्रेट बनने की कोशिश करता है, और जो ग्रेट होता है ना वो ग्रेटेस्ट बनने की कोशिश करता है। कोहली साहब अच्छे बल्लेबाज थे, ग्रेट बने, लेकिन क्या ग्रेटेस्ट की रेस में पीछे हो गए भैया? वो अब शायद अच्छे बल्लेबाज की, अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी देखो या 2 साल का ही देख लो, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे बल्लेबाज की कैटेगरी से भी अब नीचे आ चुके हैं। शायद ये बात बुरी लगे सुनने में, लेकिन कहीं ना कहीं वे अभी बाबर आजम से भी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, और बाबर आजम शायद उनसे कहीं ना कहीं उनके नंबर्स आपके बेटर होंगे। ये इस वजह से बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि एक ही तरीके से बार बार आउट होना एक चीज को दर्शाता है, या तो ये मेंटल ब्लॉक है या फिर आपका जो टाइम है, आपका जो समय है क्रिकेट कॉम्पिटिटिव करियर का, वो आपका पूरा हो चुका है। अब कहीं से भी बात नहीं उठ रही है कि भैया विराट कोहली रिटायर हो रहे हैं, विराट कोहली जा रहे हैं, विराट कोहली का हो गया। पर्थ में 100 बनाया, सबको लगा कि भैया अरे विराट कोहली इज बैक, अरे 100 बना दिया, अरे ये कर दिया, अरे वो कर दिया। अरे भैया रुक जाओ, मैंने क्रिक पाजी यूट्यूब चैनल पर ही आपको ये बात बार बार समझाई है, बार बार बताई है कि भैया ये जो 100 है अच्छा है, लेकिन परिस्थिति के वाइज आपके विराट कोहली के लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था। 200-250 की रन की लीड थी आपकी पर्थ में, आपके यशस्वी जायसवाल रन बना चुके थे, कहीं ना कहीं आपको मिल्क करना था बोलर्स को, बोलर्स थके हुए थे, आपने किया। 100 होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100 होता है, लेकिन किन परिस्थितियों में आया है, कैसे आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इस पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर हर कंडीशन में पर्थ की 100 निकाल दो, हर कंडीशन में अगर आपके विराट कोहली आपके बिल्कुल भी इंडिया के लिए खड़े नहीं हो पाए हैं। जस्टिन लैंगर जो कमेंट्री पे थे, उन्होंने बोला था कि ऑल ग्रेट बैट्समैन फाइंड अ वे, फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, बट अनफॉर्चुनेटली दिस सीरीज विराट कोहली हैज बीन अनेबल टू फाइंड। हम न्यूजीलैंड सीरीज में उनको खिलाए ये सोच के कि भैया घर की पिचें हैं, रन्स बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया जाके भी आपका वही ढाक के 3 पात हैं। आपने 9 इनिंग्स खेल डाली, 100 बनाया, अभिजीत रहे, अच्छी बात है, बाकी 8 पारियों में 90 रन है। दोस्तों कितना भी बोला जाए, कितना भी कहा जाए, ये मानते हैं कि भैया जो बैटर होता है वो बेस्ट जज होता है उस वक्त। तो क्या अब ये वक्त आ गया है दोस्तों उन्हें आईना दिखाने का? क्या ये वक्त आ चुका है विराट कोहली को ये बताने का कि भैया अब आप पहले जैसे विराट कोहली नहीं रहे, किंग कोहली तो बहुत दूर की बात है, किंग से तो आप बहुत पहले ही आप इस्तीफा दे चुके थे। अब शायद एज अ नॉर्मल बैटर भी अगर आप टीम में हो तो वो भी बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। तो क्या टीम इंडिया ने आपके विराट कोहली को सिर्फ विकेट सेलिब्रेट करने के लिए रखा हुआ है, या फिर उन्हें स्टैंड इन कैप्टन की तरह वो भूमिका दी है, या फिर उन्हें एक असिस्टेंट कोच की तरह भूमिका दे दी है कि भैया कोई आएगा जूनियर तो उसके साथ बल्लेबाजी करेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका स्टैचर जो इंडियन क्रिकेट में अमंग्स द ग्रेट्स है। लेकिन आप इस करियर को 2 हिस्सों में याद रखोगे दोस्तों, आज नहीं तो कल। मेरी बात याद रखना दोस्तों कि आप विराट कोहली के करियर को 2 भाग में आप मेरी बात को याद रखना, और मेरी बात को याद रखना कि आप विराट कोहली के करियर को आप 2 भागों में याद रखोगे। एक भाग आप याद रखोगे 2014 से 2019 के बीच का, जहां पर वो अनबीटेबल थे, डेफिनेटली नंबर 1 बैटर अक्रॉस फॉर्मेट्स थे,
लेकिन 2020 के बाद 2021 से 2024 के बीच में एक बिलो एवरेज बैटर के रूप में उनको याद रखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वे इस रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हैं कि मेरे को 10,000 रन पूरे करने हैं, अगर वो इस रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हैं कि भैया मुझे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों की बराबरी करनी है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। इस हिसाब से तो अगर वो अगले 5 साल भी खेलेंगे तो भी शायद विराट कोहली जो है आपके सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के आसपास भी ना पहुंच पाए। अभी भी समय है, अपने जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप मोटिवेटेड हैं और मोटिवेशन के साथ साथ में विराट कोहली साहब, अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस टीम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विद एज अ बैटर, नॉट विद सेलिब्रेशन, ये वो वाला सेलिब्रेशन हमको अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो तब और अच्छा लगता जब आपके रन बने होते। अब क्योंकि आपके रन नहीं है तो ये सेलिब्रेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके फीके लगते हैं विराट कोहली साहब। तो सोचिए कि आपको अपना करियर कहां आगे लेके जाना है। हम आपके प्रशंसक कल भी थे, आज भी रहेंगे, लेकिन प्रशंसक होने का मतलब ये नहीं है विराट कोहली साहब कि हम आपकी हां में हां मिलाते जाएं, आप गलत पे गलत करते जाएं और हम आपको आईना भी ना दिखाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।